गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग काली लिनक्स को विंडोज़ के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके लिए इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से वर्चुअल बॉक्स। आप लोगों ने यहाँ पे चला जाना है विंडोज़ होस्ट पे, और यहाँ से आप लोगों ने इसको वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। मैं इधर कॉली के ये मेरे पास पहले पड़ा था तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है काली की वेबसाइट पे। जैसे आप काली लिनक्स की वेबसाइट पे आओगे और इंस्टॉलर इमेजेस इस यहाँ पे आके यहाँ से आप लोगों ने इसकी ISO फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं रख देता हूँ अपने काली के मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ उधर रख देता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने ये फ़ाइल रख लेनी है। तो ये डाउनलोड थोड़ी लंबी फ़ाइल है, 4 GB की है, तो ये डाउनलोड होते हुए थोड़ा टाइम लगेगी। तब तक हम लोग वेट करते हैं। फाइनली हमारे पास काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स को रन करके इंस्टॉल कर लेना है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास आई थिंक पहले इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको ज़रा कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने इसको वर्चुअल बॉक्स को रन कर लेना है। वर्चुअल बॉक्स यहाँ से आप लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने नाम रख लेना है इसका। उसके बाद ISO फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। ये मेरे पास काली लिनक्स की ISO फाइल पड़ी है, आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। यहाँ से इसका हार्डवेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको प्रोसेस जो देता हूँ CPU उसको 2 दे देता हूँ। हार्ड डिस्क को आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट 25 GB दे दिया है इसको। उसके बाद आप लोगों ने इसको रन कर देना है। यहाँ से आप लोगों ने ग्राफिकल इंस्टॉल क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने जो सिलेक्ट करनी है लैंग्वेज, वो मैं इंग्लिश करूँगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एक थोड़ा छोटा करते हैं इसको। यहाँ से आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट लोकेशन चेक करनी है। उसके बाद कीबोर्ड इंग्लिश। यहाँ से आप लोगों ने ये पूछ रहा है कि होस्ट नेम क्या है, तो मैं काली लिख देता हूँ। या फिर जो होस्ट नेम वही होता है जिसके ऊपर आप लोग रन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली तो हमारे पास वर्चुअल बॉक्स है, तो वर्चुअल बॉक्स का नाम लिख देते हैं। उसके बाद है नेटवर्क, तो मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ तो ये उसका आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने इसका यूज़र नेम लिखना है, जो कि काली मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद ठीक है, वो काली हो गया। उसके बाद पासवर्ड लिखना है। यहाँ से आप लोग अपना कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं।
जो आप लोगों को याद रह जाए। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो यहाँ पे क्लॉक को कॉन्फ़िगर करेगा और टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे पार्टीशन करेगा, जो कि हम लोग उस साइज़ की जो मैंने 25 GB पहले जो डिफ़ॉल्ट दिया था पीछे। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे, कंटिन्यू, देन फिनिश। यहाँ से आप लोगों ने इसको यस पे क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पे। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। उसके बाद ये 20-25 मिनट तक ये इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे, तो हम तब तक वेट करते हैं। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने ग्रैब लोडर जो है ना, बूट लोडर, उसको भी इंस्टॉल करना है। आप लोगों ने इसको यस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने ये सेलेक्ट कर लेना है ST1, फिर कंटिन्यू कर दें।
सो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये दोबारा रिबूट हो रहा है, वर्चुअल मशीन दोबारा स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं कॉल इंस्टॉल हो गया है और ये रन भी हो गया है। यहाँ पे वही यूज़र नेम देना है कॉली और अपना पासवर्ड देते हैं। ये कॉली सक्सेसफुली इंस्टॉल और रन हो गया है। यहाँ से आप लोग यहाँ टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग कमांड टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।